हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर सीबीएसई क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए सेट्स पर बेस्ड हमारा 9th वीडियो लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने दो ऑपरेशन सीखे थे। द फर्स्ट इज यूनियन ऑफ सेट्स एंड सेकेंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए और बी के रूप में दो सेट्स लिए थे, उसका यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है उसके बारे में फुल डिटेल से उसके कंसेप्ट के बारे में स्टडी किया था। अब हम कुछ आगे के ऑपरेशन देखते हैं कि और आगे के ऑपरेशन सेट्स के लिए क्या क्या होते हैं। ये थर्ड इज ज्वाइंट सेट। ये पहले सेट्स के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम उसको ऑपरेशन देखेंगे कि और कौन सा इसमें ऑपरेशन है। ज्वाइंट सेट क्या होता है? तो ज्वाइंट सेट जो होता है वो टू सेट्स एंड वी आर सेट टू बी ज्वाइंट। ज्वाइंट सेट्स के थ्री नेम्स हैं। देयर आर थ्री नेम्स ऑफ ज्वाइंट सेट। या तो ज्वाइंट सेट कहिए, या इंटरसेक्टिंग सेट कहिए, या ओवरलैपिंग सेट कहिए। तीनों एक ही नाम है। एक ही ज्वाइंट सेट के थ्री नेम्स है। Here, if they have at least one element in common, I mean two sets are said to be joint if they have at least one element in common. At least one element in common का क्या मतलब है कि दोनों सेट्स में कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो ही, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही चाहिए, कम से कम एक का मतलब एक एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2, 3, 4, 5 इतने भी एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, लेकिन एक तो कॉमन हो ही कम से कम। वही यहां पे लिखा है कि इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। और जब एक एलिमेंट कॉमन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि एक तो एलिमेंट कॉमन है ही, तो वही एक एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ जाएगा, 5 तो आएगा ही नहीं। तो इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5। तो टू सेट्स एंड वी आर सेट टू बी ज्वाइंट, आर इंटरसेक्टिंग, आर ओवरलैपिंग, तीन नाम है इसके। तभी कहे जाएंगे जब इन दोनों सेटों में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। क्लियर? ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5। और कोई पूछे कि जो सेट ए और बी है ये ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है, इसके जस्ट बाद डिसज्वाइंट सेट भी देखेंगे। ये ज्वाइंट है डिसज्वाइंट है, इसको देखिए कि क्या ए और बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक 3 एलिमेंट कॉमन मिल रहा है और एक 4, ये दो एलिमेंट्स इसमें कॉमन मिल रहा है। आई मीन ये जो सेट ए और बी है वो कौन सा सेट हो जाएगा? ज्वाइंट सेट हो जाएगा। दैट इज ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट। ज्वाइंट सेट सेट्स कहेंगे क्योंकि ये सिंगल तो होता नहीं है, हमेशा ज्वाइंट सेट ये सब पेयर में ही होंगे, दो या और ज्यादा सेट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं फोर्थ ही डिसज्वाइंट सेट। डिसज्वाइंट क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा है। इसमें क्या है कि कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो ही, एक से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो एलिमेंट्स कॉमन होना ही चाहिए। और डिसज्वाइंट का मतलब, डिस का मतलब निगेटिव सेंस देता है। तो डिसज्वाइंट आई मीन ज्वाइंट का जस्ट उल्टा। इसमें है कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, और डिसज्वाइंट का मतलब होगा कि एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? टू सेट्स आर सेट टू बी डिसज्वाइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। उन दोनों सेट में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? डिसज्वाइंट हो जाएंगे। क्लियर? तो अगर डिसज्वाइंट सेट का डेफिनेशन हमें देना होगा, डिसज्वाइंट सेट्स लिखेंगे क्योंकि दो सेट्स तो होना ही चाहिए। टू सेट्स एंड बी आर सेट टू बी डिसज्वाइंट, आर सेट टू बी disjoint if they have no element in common. If they have no element in common. Okay? दो सेट डिसज्वाइंट कहलाएंगे यदि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ना हो मतलब दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाए? 5। दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो कुछ ना मिले, 5 हो जाएगा, कुछ एलिमेंट कॉमन मिलेगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? डिसज्वाइंट सेट। एग्जाम्पल देना है तो कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल टू, इस 1, 2 को छोड़ के कुछ भी लिख लीजिए, तो जाहिर सी बात है कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, डिसज्वाइंट हो जाएगा। आई मीन 4, 5, 6 लिख लीजिए। ऐसे केस में ए और बी को पूछा जाएगा कि ए और बी कौन सा सेट है, तो हम क्या कहेंगे? दे आर डिसज्वाइंट सेट। दैट इज ए एंड बी आर क्लियरली and we are disjoint
सेट्स। ओके, तो ये रहा ज्वाइंट सेट और डिसज्वाइंट सेट का मतलब। क्लियर? तो यूनियन ऑफ सेट्स मैंने देख लिया पीछे के लेक्चर में, इंटरसेक्शन भी देखा था पीछे के लेक्चर में। यहाँ पे हमने ज्वाइंट और डिसज्वाइंट दो सेट्स देख लिया। अब डिफरेंस ऑफ सेट्स देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। Difference of sets. Okay, let A and B be two sets, then their difference is denoted by A minus B or B minus A and is defined as A minus B is equal to X such that X belongs to A and X doesn't belong to B. क्लियर? डिफरेंस ऑफ सेट का क्या डेफिनेशन है? तो डिफरेंस ऑफ सेट में लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर ए और बी दो सेट है तो उनके डिफरेंस को हम ए माइनस बी या b माइनस ए से डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये a माइनस बी को मैंने डिफाइन किया है और b माइनस ए भी अभी जस्ट मैं नीचे लिखूंगा, उसको भी कैसे डिफाइन करेंगे। पहले एक को देख लेते हैं। a माइनस बी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, आई मीन a माइनस बी में जो एलिमेंट होगा x, जो एलिमेंट आएगा यह भी एक तरह का सेट ही होगा। वो एलिमेंट जो होगा a में खोजने में मिल जाएगा लेकिन वो एलिमेंट b में खोजने पे नहीं मिलेगा। आई मीन a माइनस बी is the set of those elements which are in A but not in B. क्लियर? यही इसका सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन है। उसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, दैट इज A माइनस बी इज द सेट ऑफ those elements which are in set A but not in B. क्लियर? तो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बदले आप ये वन लाइनर ऐसा डेफिनेशन भी दे सकते हैं। आई मीन A माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट A बट नॉट इन B। सेट A माइनस बी में जो भी एलिमेंट आएंगे वो A में तो होंगे बट नॉट इन B, लेकिन B में नहीं होंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या लिखा है। जैसे सपोज A इज इक्वल टू, let A is equal to 1, 2, 3, 4 and B is equal to 3, 4, 5, 6, 7. Then A minus B is equal to what? A minus B is equal to what? यहां देखिए A minus B में जो भी एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट A में ढूंढने पे तो मिल जाने चाहिए लेकिन वो एलिमेंट B में ढूंढने पे नहीं मिलना चाहिए। ऐसे भी देख लीजिए, A माइनस बी का मतलब होता है कि A में से B को हटाइए। जैसे 5 माइनस 2 मीन्स 5 में से 2 हटा लीजिए। 5 कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से 2 हटा लीजिए। तो A माइनस बी का मतलब हुआ कि A में से B को हटाइए। A में क्या है? 1, 2, 3, 4, इसमें से B को हटाना है। B मीन्स क्या है? 3, 4, 5, 6, 7। आई मीन हमें 1, 2, 3, 4 में से 3, 4, 5, 6, 7 को हटा लेना है। तो इसमें से किसको हटाना है? ये A है। A में से किसको हटाना है? 3, 4, 5, 6, 7 को। तो 3, 4, 5, 6, 7 को हटाइए। तो 3, 4 ढूंढिए, इसमें 3, 4, ये 3 हटाइए, इसको 3, 4 को भी हटाइए। 5, 6, 7 तो खुद ही हटा हुआ है, इसमें है ही नहीं। आई मीन ऑलरेडी वो रिमूव्ड है, तो उसको क्या हटाना? और बच गया 3, 4, तो इसको मैंने हटा लिया। तो हटा लिया तो क्या बचा? 1, 2, तो यहाँ पे 1 और 2 ऐसे लिख दिया गया। आई मीन A माइनस बी जो होगा वो 1, 2 होगा। क्लियर? अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। A माइनस बी में जो एलिमेंट होगा, X मीन्स जो भी एलिमेंट होगा उसको ढूंढने पे A में तो मिलेगा लेकिन वो B में नहीं मिलेगा। तो A माइनस बी में क्या आया है? 1, 2। अब ये 1, 2 एलिमेंट ढूंढिए, A में मिल गया, देखिए 1, 2 है, लेकिन ये 1, 2 B में ढूंढिए, नहीं मिल रहा है। A माइनस बी इज द सेट ऑफ, ये भी देख लीजिए, A माइनस बी इज द सेट ऑफ दो एलिमेंट्स
उन एलिमेंट का सेट है विच आर इन सेट ए, जो सेट ए में तो है बट नॉट इन सेट बी, लेकिन वो बी में ढूंढने पे नहीं मिलेगा। तो देखिए ए माइनस बी इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, बी में नहीं मिलेगा। क्लियर? तो यह इसका ए माइनस बी का सेंस है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्लियरली, व्हाट, अगर x, ये तो मैंने यहां पे लिखा ही है कि x बिलोंग्स टू ए माइनस बी है, फिर भी देख लेते हैं x बिलोंग्स टू, अगर a माइनस बी है तो इसका क्या मतलब है, डबल है, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग टू b, ये डबल इंप्लाई है। डबल इंप्लाई मीन्स अगर ये कंडीशन है तो इसका ये कंक्लूजन होगा, अगर ये कंडीशन है तो इसका ये कंक्लूजन है। आई मीन कोई एलिमेंट a माइनस बी में है तो वह एलिमेंट a में गारंटेड होगा, लेकिन वो एलिमेंट b में गारंटेड नहीं होगा। a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। अब इधर से चलिए, कोई एलिमेंट a में है और वह एलिमेंट b में नहीं है, कोई एलिमेंट a में है और वह एलिमेंट b में नहीं है, तो वह एलिमेंट a माइनस b में होगा। ओके, यह इसका सेंस है। अब देखते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डिफरेंट सबसेट्स में a माइनस बी भी डिफरेंट सबसेट कहलाता है और b माइनस ए भी डिफरेंट सबसेट ही कहलाता है। तो अगर b माइनस ए पे डिस्कस करना हो और b माइनस ए के एलिमेंट्स निकालने हो तो उनके एलिमेंट कैसे निकाले जाएंगे? तो b माइनस ए के एलिमेंट निकालने हो तो यहाँ पे a माइनस बी तो मैंने लिखा है यहाँ पे b माइनस ए का लिख देते हैं। चलो उसको रहने देते हैं, यहां से देखते हैं a माइनस बी इक्वल टू दिस एंड b माइनस ए लिखना होगा तो होगा x सच दैट a माइनस बी में जो एलिमेंट होगा वो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। देखिए, तो b माइनस ए में जो एलिमेंट होगा वो b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। आई मीन x बिलोंग्स टू b होगा एंड x डजंट बिलोंग टू a होगा। क्लियर? आई मीन b माइनस ए क्या है? तो b माइनस ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर इन b बट नॉट इन a। b माइनस ए में जो एलिमेंट होंगे वो b में तो ढूंढने पे मिल जाएंगे लेकिन a में ढूंढने पे नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 2 4 5 6, तो हमें b माइनस ए निकालना है। तो b माइनस ए का मतलब क्या होगा कि हमें b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। आई मीन b में से a को हटाना है। b में से a को हटाना है मतलब कि 2 4 5 6 में से b में से मतलब मीन्स 2 4 5 6 में से 1 2 3 4 को हटाना है। तो इस 2 4 5 6 में से 1 2 3 4 हटाइए, तो 2 4 5 6 में से 1 2 3 4 हटाइए तो 1 ये तो खुद ही हटा हुआ है, 1 इसमें है ही नहीं। 2 ये है तो इसको हटाइए, 2 हट गया, 3 को हटाइए तो 3 तो ऑलरेडी हटा हुआ है, 4 ये 4 है, इसको हटाइए। b माइनस ए मीन्स b में से a को हटाइए। आई मीन 2 4 5 6 में से 1 2 3 4 हटाइए, तो इसमें से 1 2 3 4 हटाना है। तो 1 ऑलरेडी हटा हुआ है, 2 मैं हटाऊंगा, 3 ऑलरेडी हटा हुआ है, 4 यहां पे मैंने रिमूव किया तो क्या बचा 5 6। तो b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 6। तो देख लीजिए कि b माइनस ए में जो भी एलिमेंट आए हैं उसको ढूंढने पे b में तो मिल जाएगा लेकिन a में नहीं मिलेगा। तो 5 6 देखिए इसमें ढूंढने पे मिल जाएगा लेकिन ये 5 6 a में नहीं मिलेगा। क्लियरली इसी को अगर लिखना होगा ऐसे तो क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं कि b माइनस ए, अगर x कोई एलिमेंट है, अगर b माइनस ए से बिलोंग करता है तो डबल इंप्लाई x बिलोंग्स टू b एंड x doesn't belong to a। क्लियर? x belongs to b minus a means x b में होगा लेकिन x a में नहीं होगा। ये इसका सेंस है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं b minus a is the set of those elements which are in a but not in b। तो सिंपल सा अगर b minus a का डिफिनेशन देना होगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि अगर a और b दो सेट्स हैं, if a and b are two sets then b minus a is the set of those elements
those elements which are in B but not in A। ये भी बन जाएगा डिफिनेशन, ये सिंपल सा। ये सब इतना लैंग्वेज में अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो वन लाइनर ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं बी माइनस ए को, कि अगर ए और बी दो सेट है तो बी माइनस ए भी एक सेट होगा और ऐसे एलिमेंट का सेट होगा जो एलिमेंट बी में तो होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। यही ए माइनस बी रहता है, यहाँ हम ए लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं। सिंपल, क्लियर। तेरा हमारा डिफरेंस था सेट्स, आई मीन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, क्लियर। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। 6 symmetric difference of two sets. Okay, let A and B are two sets। ठीक, इनके सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं पहले ये जान लीजिए। देन their symmetric difference is denoted by A और एक ट्रायंगल बना देते हैं, ए ट्रायंगल बी। ओके, नहीं तो किसी बुक्स में एक और सिंबल दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। ए और ऐसे सर्कल मिला के ऐसे प्लस का साइन बना दिया, ऐसे ये भी एक है और ये भी है। कहीं कहीं किसी बुक में ऐसे भी दे दिया है। क्लियर, ए दिस एंड ए दिस। और इसका मतलब क्या होगा, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मींस ए और ये ट्रायंगल बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी को बी इधर और ए उधर करके भी लिखा जा सकता है। और इसका मतलब क्या होगा, ऐसे तो ये डिनोट होगा और डिनोट होने के बाद ये डिफाइंड कैसे होगा, तो एंड इज डिफाइंड एज ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू एक्स। आई मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स। आई मीन्स ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कहां होगा और कहां नहीं होगा यह देख लीजिए। तो वह एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, एक्स ऐसे। आई मीन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स। आई मीन इसमें जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होना चाहिए। या इसका ऐसे भी सेंस होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये तीनों समझ लीजिए एक ही साथ। ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन लें तो जो सेट्स आएंगे वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाएंगे, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स कहलाएंगे। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी यूनियन बी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। कुछ सुनने में अजीब सा लग रहा होगा लेकिन अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि कैसे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। देन हमें ये ए और सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है, तो इसके लिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है। तो पहले ए माइनस बी निकाल लेते हैं। देन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को हटाना है। ए में से बी को हटाना है मीन्स 1 2 3 4 में से 3 4 5 6 को हटा देना। ए माइनस बी मीन्स 1 2 3 4 में से 3 4 5 6 हटाइए। इसमें 3 4 5 6 हटाइए, तो 3 को हटाइए, 4 को हटाइए, 5 6 को भी हटाइए। तो 5 6 तो खुद ही हटा हुआ है। ए माइनस बी क्या हमारा हो जाएगा 1 2। एंड बी माइनस ए अगर कहेगा तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए का मतलब हुआ कि बी में से ए को हटाइए। तो बी में क्या है 3 4 5 6 है, 3 4 5 6। इस 3 4 5 6 में से ए को हटाना है, मतलब 1 2 3 4 को हटाना है।
तो इसमें से 1 2 3 4 हटाइए, तो 1 को हटाइए, तो 1 तो खुद ही हटा हुआ है, कहाँ इसमें 2 को हटाइए, तो 2 भी ऑलरेडी रिमूव्ड है इसमें, 3 को हटाइए, 3 को हटाइए, फिर 4 को रिमूव कीजिए, 4 को भी हटाइए, तो क्या बचेगा 5 6। ए माइनस बी हो गया 1 2, बी माइनस ए हो गया 5 6। अब निकलेगा हमारा ये, नाउ ए ट्रायंगल बी, ट्रायंगल नहीं कहते हैं उसको, सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या मैंने लिखा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी ये रहा, और बी माइनस ए, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन के लिए मैं क्या बताया था कि अगर दो सेट का यूनियन लेना है तो पहले सेट के सब एलिमेंट को लिख लीजिए 1 2, मैंने लिख लिया, और उसके बाद दूसरे सेट के भी सभी एलिमेंट को लिखिए, लेकिन एक एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखना है। तो 5 6, 1 2 5 एंड 6, ये सिमेट्रिक डिफरेंस v की यही वैल्यू आएगी। क्लियर? और ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस b है, इसमें इधर भी और इधर ए भी लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, उसका भी सेंस वही होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो उसमें भी 1 2 5 6 ही आएगा। क्लियर? अब ये चीज तो समझ लिए, ये क्या लिखा है इसको जरा वेरीफाई कर लेते हैं इसी एग्जांपल से। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में जो एलिमेंट आएगा, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में यही ना एलिमेंट आया, ये एक्स हमारा हो गया, जो भी एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। तो जरा ए इंटरसेक्शन बी के निकाल के देखते हैं कि क्या वाकई नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखिए इधर निकाल दे रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी है 1 2 3 4 3 4 5 6, तो इंटरसेक्शन भी होगा हमारा 3। क्लियर? देख लीजिए जो एक्स है वो इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो जो ये एक्स आया है 1 2 5 6, इसमें कहा ये 1 2 5 6 देखिए। क्लियर? तो यही ये जो लिखा है यह इसका सेंस है। ऐसे एस्टिमेटेड डिफरेंस भी निकालना है तो ये हम ऐसे सिंपली निकाल सकते हैं। अब एक और ऑपरेशन है लास्ट, उसको देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये रहा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। Complement of set. Let A be any set and U be the universal set, then complement of A, is denoted by A dash. Okay, A dash or U minus A, A dash कहिए या U minus A कहिए, एक ही सेंस है। Denoted by A dash and is defined as कैसे? तो A dash is equal to X, आई मीन ए डैश में जो एलिमेंट होंगे एक्स, वो एलिमेंट कैसा होगा? तो जो ए डैश में जो एलिमेंट होगा वो यू में तो होगा, एक्स बिलोंग्स टू यू, लेकिन ए में नहीं होगा। ओके, एक्स बिलोंग्स टू यू लेकिन एक्स डजंट बिलोंग टू ए। ए डैश का मतलब कि जो ए डैश में एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट में तो खोजने पे मिल जाएगा, लेकिन उसको अब ए में खोजने पर नहीं मिलेगा। या इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स ए में होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, और जो एलिमेंट ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का। आई मीन ए डैश के एलिमेंट्स ए में नहीं हो सकते हैं और ए के एलिमेंट ए डैश में नहीं हो सकते हैं, गारंटेड, लेकिन यूनिवर्सल सेट में ढूंढने पे मिलेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्लियर? इसको क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्लियरली, अगर x ए डैश में है, अगर कोई एलिमेंट ए डैश में है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह x पक्का ए में नहीं होगा, x डजंट बिलोंग टू ए। या इधर से भी डबल इंप्लाई है, मीन्स x ए डैश में है तो इसका मतलब x ए में नहीं है। पीछे से चलेंगे तो अगर x ए में है तो इसका मतलब है कि जरूर वो ए डैश में नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट ए बी एनी सेट, ये कोई सेट ले लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है?
तो यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। इसको हम पीछे के लेक्चर में डिफाइन किए हुए हैं, देख लीजिए। तो सपोज ए इज इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3। यूनिवर्सल सेट सभी सेटों का सुपर सेट बड़ा होता है, तो यूनिवर्सल सेट में ये सब एलिमेंट तो होने ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी होने चाहिए। सपोज 1 2 3 4 5 6 मैंने ले लिया, ये यू हो गया। अब हम ए डैश निकालते हैं कि ए डैश कैसे निकलेगा। तो जो ए डैश होता है वो क्या होता है, जो ए डैश होता है वो यू माइनस ए होता है। यू माइनस ए, यू माइनस ए मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 2 3 4 5 6, इसमें से ए को हटाना है। ए को हटाना है तो मतलब कि 1 2 3 को हटाना है। तो इसमें से 1 2 3 हटाइए, 1 हटाइए, 2 हटाइए, 3 हटाइए, क्या बचा 4 5 6। अब ए डैश में ये हो गया। अब ये जो लिखा है उसका मतलब समझिए कि ए डैश में जो भी एलिमेंट होगा उसको ढूंढने पर यूनिवर्सल सेट में तो मिल जाएगा, लेकिन ए में नहीं मिलेगा। तो देखिए ए डैश में ये सब एलिमेंट है 4 5 6, तो ये 4 5 6 यूनिवर्सल सेट में तो ढूंढने पे मिलेगा, देखिए। लेकिन ये 4 5 6 ए में ढूंढने पे नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, नीचे मैंने एक लाइन लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए डैश मीन्स जो एलिमेंट ए डैश में होगा वो ए में नहीं होगा, जो ए में होगा वो ए डैश में नहीं होगा। देख लीजिए ए में अगर 1 2 3 है तो ए डैश में 1 2 3 नहीं है। अगर ए डैश में 4 5 6 है तो ये 4 5 6 हमारा ए में नहीं है। क्लियर, ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इस तरह हम सेट्स के टोटल ऑपरेशन डिटेल से स्टडी कर लिए। आई मीन यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, क्लियर डिफरेंसेज ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस, पूरे चीज को मैंने डिटेल से स्टडी किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके वेन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। जितने मैंने ऑपरेशन ऑफ सेट्स बताए हैं उन सभी ऑपरेशन को वेन डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। ओके।